तो वेलकम टू स्किल्स। आज हम लोग पाइथन सीरीज का हमारा डे 5 है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स एंड बुलियन। तो नंबर्स कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बुलियन भी एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो पाइथन में नंबर्स तीन टाइप्स के होते हैं पाइथन में। एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर या इंट ये क्या होता है, एक होल नंबर होता है। पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है और विदाउट डेसिमल। ठीक है, मतलब पॉइंट वैल्यू इसमें मतलब पॉइंट वैल्यू इसमें नहीं लग सकता है। जैसे 1.3 ये एक नंबर या इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये कितने भी लेंथ का हो सकता है। पाइथन में इंट कितने भी लेंथ का हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट। फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है और इसमें डेसिमल पॉइंट लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4.4 ये एक फ्लोट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा जे के साथ लिखा जाता है। जे इसका क्या रहता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। फिर होता है पाइथन, फिर आता है पाइथन का बुलियन। बुलियन कुछ नहीं कहता। बुलियन जो है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स को वैल्यू को दिखाता है। तो बुलियन का काम ही है ट्रू और फॉल्स वैल्यू दिखाना। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ नंबर्स के और कुछ बुलियंस के। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू 65, b इक्वल टू 35, c इक्वल टू 4.0, d इक्वल टू 3.2, e इक्वल टू 4j प्लस 1 और h इक्वल टू ट्रू, i इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2। अगर हम लोग इसका टाइप्स देखें, प्रिंट टाइप ए, ठीक। तो इसे कॉपी पेस्ट बी सी डी ई एफ, तो हम लोगों ने छोड़ दिया, चलिए एच और ये आई। तो ये हमारा वैल्यू आ चुका है। मतलब अब हम लोग इसे रन करेंगे तो ये हमारा आ चुका है। सबसे पहला क्या है, इंट है हमारा, ये इंटीजर है इसलिए यहाँ पे इंट आ रहा है क्लास। फिर दूसरा भी हमारा इंटीजर है। तीसरा हमारा क्या है, फ्लोट है, इसलिए ये फ्लोट क्लास आ रहा है। चौथा भी हमारा फ्लोट है, इसलिए ये फ्लोट क्लास आ रहा है। पांचवा हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और छठा और सातवां क्या है, हमारा बुलियन वैल्यूज है। ये भी एक बुलियन वैल्यूज है, क्यों? क्योंकि हमेशा 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। ये एक ट्रू, अगर इसका आंसर हम लोग निकालते हैं तो ट्रू आता है, इसलिए एक बुलियन वैल्यू है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहले ऐड टू फ्लोट नंबर। तो दो को फ्लोट नंबर को हमें ऐड करना है। तो a इक्वल टू फ्लोट इनपुट, ठीक है। b इक्वल टू फ्लोट ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, ये हमें a प्लस बी दे देगा। तो हम लोग जैसे ही इसे रन करते हैं तो रन करने के बाद यहाँ पे हम लोग का जो है, यहाँ पे हम लोग को नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 65
5.2। नेक्स्ट हम लोग को नंबर लिखना है, तो हम लोग लिखते हैं 5.8। तो ये 71 आ चुका है। तो ये होता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट फिर है क्या है, कन्वर्ट इंटीजर टू बुलियन। तो हम लोग को इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर को बुलियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को इंटीजर लेना होगा। तो a इक्वल टू 676, या हम लोग को इंट इनपुट डाल के भी लिख सकते हैं, और प्रिंट। तो ये दो नंबर है हमारा। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट बूल, तो ये BOOL क्या होता है, बुलियन का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 76 डालें और सेम को कॉपी पेस्ट, कंट्रोल से कॉपी, और यहाँ पे 67 डालें, फिर इसे रन किया जाता है, रन। ये दोनों का वैल्यू ट्रू आ रहा है, दोनों पॉजिटिव नंबर है इसलिए वैल्यू ट्रू आ रहा है। यहीं पे अगर हम लोग इसको नेगेटिव कर दें, यहाँ पे हम लोग को B लेना था, तो -B, और यहाँ पे हम लोग को A लेना था, तो A। अब फिर से रन करें, तो फिर भी दोनों का वैल्यू पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर हम लोग फिर से यहाँ पे माइनस ले लें, फिर रन करें, फिर भी दोनों का वैल्यू ट्रू ही आ रहा है। और अगर हम लोग इसको ज़ीरो कर दें, ए को हम लोग अगर ज़ीरो कर दें, फिर रन करें, तो ए का वैल्यू फॉल्स आ रहा है। तो जीरो आने पे ही फिर से वैल्यू फॉल्स होगा, बाकी सारा वैल्यू ट्रू होगा बुलियन में। Then we will go to next question। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक ट्रूथ वैल्यू ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का हम लोग को ट्रूथ वैल्यू जानना। तो हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन के रेडी हो चुका है। तो हाँ, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसे ओपन कर देते हैं, और बूल ए हम प्रिंट करेंगे, तो ये ट्रू वैल्यू आ रहा है क्योंकि इसके अंदर प्लेस, और फिर अगर हम लोग इसके अंदर प्लेस हटा दें, तो ये एक फॉल्स वैल्यू आ रहा है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम लोग का प्लेस हो तो वो ट्रू वैल्यू लाएगा। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग में हम लोग का कुछ ना हो, खाली हो, प्लेस भी ना हो, तब वो हम लोग का फॉल्स वैल्यू आएगा। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा फॉल्स वैल्यू देता है। अगर कहीं पे पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा से फॉल्स वैल्यू देता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग बुलियन कंडीशन। बुलियन कंडीशन का यूज करके हम लोग को प्रोग्राम लिखना है। तो फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी, a इक्वल टू इंट इनपुट, और b इक्वल टू भी सेम, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको r इक्वल टू कर देते हैं रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे r प्रिंट हम लोग को करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रन करेंगे, तो रन करेंगे तो यहाँ पे ब्लिंक आ रहा है कर्सर का। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 56 और 98, तो ये फॉल्स आ रहा है। तो ये हमारा एक कंडीशन बुलियन बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट है, हम लोग को एक पॉजिटिव नंबर को देखना है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ये तो खुद से भी बहुत इजी है, ये खुद से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी पाइथन की जो 5th वीडियो है वो होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को